सर आज की इस वीडियो में म्यूचुअल फंड की एक ऐसी कैटेगरी के बारे में बात करेंगे जिस कैटेगरी ने मार्केट की किसी भी सिचुएशन में ज्यादा से ज्यादा इनफ्लोज अपने अंदर कवर किया है और किसी भी हालत में मार्केट की किसी भी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। दूसरी बात यह है कि भाई यहाँ पर रिटर्न्स तो मिलते ही मिलते हैं और गिरावटों के टाइम पे ये गिरते भी बहुत कम है। अगर आप बहुत ही लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं फिर भी अगर आप इस तरह के फंड अगर अपनी पोर्टफोलियो में लगता है तो मुझे नहीं लगता है कि ये नुकसान वाली बात है और यहाँ पर आपको घाटा होने वाला है। उसकी सबसे स्पेशल चीज क्या है ये भी आज मैं आपको बताऊंगा जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए सबसे पहले अगर हम मार्केट अपडेट वगैरह की बात करें तो भाई मार्केट की हालत है वही है जो चल रही है और ईरान और इजराइल वगैरह का जो मामला है वो सारी चीजें चल रही है और ईरान किसी की सुनने के लिए तैयार है नहीं, जबकि वो इसराइल की अगर मैं बात करूं तो उसकी तरफ से पूरी तरह से ये कहा गया है कि भाई हम इसको सीज फायर करते हैं, मतलब इसको हम खत्म करते हैं, मामलात को हटा देते हैं और बैठकर बात कर लेते हैं, निपट लेते हैं। लेकिन ईरान इसके लिए सुनने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि भाई हम दोनों जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया था इसी तरीके से हम इन दोनों देशों के बीच में भी करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर ईरान उसकी भी कुछ भी सुनने को तैयार है नहीं। तो मामला यह है कि भाई मामला बढ़ते जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। और मामला जैसे बढ़ेंगे मिडिल ईस्ट में जैसे भी वॉर वगैरह के हालात सिचुएशन खराब होते जाएंगे यकीनन मार्केट के और दुनिया भर के मार्केट के ऊपर उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा और ये सारे रीजन है जिसकी वजह से बाजार में अभी शांति तो देखने को नहीं मिलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको जो भी लग रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा ये सारी बातें हो गई। अब जिस कैटेगरी के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है कि भाई एमफी के डेटा के अनुसार अगर देखा जाए ना तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के जो एयूएम हो चुके हैं वो 4.71 लाख करोड़ के मतलब एयूएम तैयार हो चुके हैं। तो बहुत बड़ा एयूएम है, किसी एक कैटेगरी की एयूएम इतना बड़ा होना यकीनन बहुत बड़ा एयूएम है, समझ रहे हैं ना। तो ये कैटेगरी है जिसके अंदर निवेशक ने बहुत ही ज्यादा निवेश किया है। मैं आपको कुछ डेटा दिखलाता हूं यहाँ पर। जैसे मई 2025 में भी बाकी सभी म्यूचुअल फंड से मतलब जो भी म्यूचुअल फंड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के अंदर जो भी कैटेगरीज है उनमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने इन्फ्लोज लिया था, इन्फ्लोज आया था मई के महीने में तो वो आया था मतलब फ्लेक्सी कैप के अंदर, समझ रहे हैं ना। मई के महीने की अगर बात करें तो 3841 करोड़ का इनफ्लोज आया था। उसके बाद अगर मार्च की बात करें तो वहां पर 5615 करोड़ का मतलब इनफ्लोज आया था। उसके बाद अगर अप्रैल की बात करें तो 5541 करोड़ का इनफ्लोज आया था। तो आप देख सकते हैं ये मई के महीने का डेटा है, समझ रहे हैं, जिस टाइम पे बहुत ही ज्यादा इनफ्लोज आया था किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के अंदर, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर, समझ रहे हैं ना। मतलब फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जो भी है उसके अंदर ज्यादा करके निवेशक निवेश कर रहे थे। अच्छा वो कौन कौन से फंड है उसके ऊपर भी हम आ रहे हैं कि भाई कौन कौन से फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में भी ऐसा कौन कौन सा फंड है जिसके अंदर इन्वेस्टर्स ने बहुत ज्यादा पैसे डाला है, बहुत ज्यादा आंख बंद करके पैसे डाला है, इसके ऊपर भी हम आ रहे हैं। अच्छा इस कैटेगरी की जो दो चीजें हैं ना वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। सबसे पहली चीज ये है कि भाई गिरावटों के समय में ये फंड और इस कैटेगरी के जो फंड्स होते हैं मतलब वो गिरते बहुत कम है। रिटर्न्स जब बनाने के टाइम आते हैं मार्केट के अंदर तो वहां पर रिटर्न्स बहुत ज्यादा बनते हैं, लेकिन ये गिरावटों के टाइम में गिरते बहुत कम है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अक्टूबर 2024 से लेकर मार्च 2025 तक के बीच में मार्केट के अंदर एक बहुत ही हेवी करेक्शन देखने को मिला था और हर तरफ मार्केट के अंदर गिरावट ही गिरावट हो रही थी और बहुत ज्यादा लेवल हाई लेवल में फंड्स गिर रहे थे, हर कैटेगरी के फंड्स गिर रहे थे। वहां पर अगर मैं बात करूं तो मिड कैप की अगर मैं बात करूं तो 35.91% गिरा हुआ था। अगर वहीं पर स्मॉल कैप की बात करूं तो 39.71% गिरा हुआ था। लेकिन अगर मैं फ्लेक्सी कैप की बात करूं तो भाई 31.76% गिरा हुआ था, 31.76% गिरा हुआ था, जो कि स्मॉल कैप और मिड कैप के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। लेकिन अगर रिटर्न्स देखें तो रिटर्न्स बहुत अच्छे रहते हैं फ्लेक्सी कैप के। तो ये एक पहली चीज है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है इस कैटेगरी के फंड्स के। दूसरी चीज जो है वो ये है कि भाई फंड मैनेजर की फ्लेक्सिबिलिटी।
फ्लेक्सिबिलिटी मतलब फंड मैनेजर को पूरी तरह से आजादी होती है कि वो मैक्सिमम पैसे को जहां पर चाहे, मतलब स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ये तीनों मार्केट कैप में जहां भी चाहे वो अपनी मर्जी, वो अपनी खुशी और अपने समझ बूझ के हिसाब से निवेश करते हैं। तो अब फंड मैनेजर करते क्या है कि वो अपनी आजादी का फायदा उठाते हैं। उनको लगता है कि भाई अब स्मॉल कैप के अंदर रिटर्न्स बन सकते हैं, तो वो अपने मैक्सिमम पैसे को स्मॉल कैप के अंदर डालते हैं। उनको लगता है कि नहीं, अब स्मॉल कैप में रिटर्न्स नहीं बन सकते, अब मिड कैप में रिटर्न्स बन सकते हैं, तो वो अपने मैक्सिमम पैसे को स्मॉल कैप से निकालते हैं और मिड कैप के अंदर डालते हैं। तो ये आजादी जो है फंड मैनेजर की, ये बहुत प्यारी चीज है। कुल मिलाकर ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से इस फंड में बहुत मतलब रिटर्न्स अच्छे बनते हैं, और यकीन माने कि गिरावटों के टाइम पर गिरते बहुत कम है। और मुझे यही दो रीजन लगते हैं जिसकी वजह से भाई इन्वेस्टर्स इस तरह के फंड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और मैं इसीलिए मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं भी कई मरतबा इन्वेस्टर्स को कहता हूं कि भाई फ्लेक्सी कैप आपको जरूर ही रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? इसलिए रखना चाहिए क्योंकि भाई वो फंड मैनेजर की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आजादी होती है ना, और मार्केट के जो सिचुएशन होते हैं ना, तो मार्केट कैप के हिसाब से एक मार्केट से दूसरे मार्केट, दूसरे से तीसरे मार्केट के अंदर फंड मैनेजर अपने पैसे को निकालते रहते, विड्रॉ करते रहते और डालते रहते हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी है। आप हर मार्केट कैप का फायदा ले सकते हैं सिर्फ एक फंड में निवेश करके। अच्छा, अब बात करते हैं कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी में कौन कौन से फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं जिनके अंदर इन्वेस्टर्स ने बहुत ज्यादा निवेश किया है। हमने तो यहां पर ओवरऑल फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बात की है, लेकिन अब 4 ऐसे फ्लेक्सी कैप है मेरे नजर में, फ्लेक्सी कैप फंड है मेरी नजर में, जिनके अंदर इन्वेस्टर्स ने बहुत ज्यादा पैसे डाला है। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है, अब गैस करके बताइए, थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे, लेकिन ठीक है मैं आपको बता देता हूं। अगर आप समझ चुके हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। पहले नंबर पे आता है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसके अंदर इन्वेस्टर्स ने बहुत ज्यादा पैसे उंडेल कर रखा हुआ है। दूसरे नंबर पे आ जाता है एचडीएफसी फंड, समझ रहे हैं ना, जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में है। और तीसरे नंबर पे आ जाता है कौन का कौन फ्लेक्सी कैप फंड, और चौथे नंबर पे आ जाता है श्रीराम फ्लेक्सी कैप फंड। तो ये 4 फ्लेक्सी कैप फंड है जिसके अंदर इन्वेस्टर्स ने बहुत ही ज्यादा पैसे लगा कर रखा हुआ है, ये 4। अच्छा, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के बारे में जैसे कौंट हो गया, या फिर उसके बाद एचडीएफसी हो गया, या फिर उसके अलावा अगर हम श्रीराम की बात करें, तो ये सारी चीजें तो समझ में आ रही है कि भाई ठीक है, अपनी जगह पे ठीक ठाक एयूएम है। लेकिन अगर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बात करें तो भाई इसका जो एयूएम है लगभग 1 लाख करोड़ का हो चुका है, तो बहुत बड़ा एयूएम है। अकेला म्यूचुअल फंड कैटेगरी में एक ऐसा फंड जिसका एयूएम 1 लाख करोड़ तक के पहुंच चुका है, लगभग मैं बोल रहा हूं, समझ रहे हैं ना, इतना हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी निवेशक यहां पर निवेश कर रहे हैं, मतलब उनको बिलीव है, भरोसा है कि भाई फ्लेक्सी कैटेगरी का फंड है और यहां पर रिटर्न्स बनेंगे, और मैं भी यही कहता हूं कि रिटर्न्स बनेंगे। अच्छा, यहां पर जो मेन डाउट रहते हैं ना ज्यादातर लोगों को, वो इन बातों को लेकर रहता है कि भाई ऐसा है कि इसका फंड साइज जो है ना भाई साहब बहुत बड़ा हो चुका है, तो हो सकता है कि इसके परफॉर्म खराब हो सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आप पिछले 1 साल, 2 साल और 5 साल का रिटर्न अभी भी निकाल कर देखिए, पिछले 1 ईयर का देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा डेटा नजर नहीं आएगा। उसके पीछे का रीजन ये है कि भाई मार्केट ने 7-8 महीने से, पिछले कई महीनों से लगातार बुरा परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से। लेकिन पिछले 3 साल 5 साल का सीएजीआर अगर आप निकाल कर देखेंगे ना, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि अच्छे सीएजीआर है। अच्छा, अभी आपको पिछले 3 साल का सीएजीआर देख लीजिए या 5 साल का देख लीजिए, और आज से 5 साल के बाद या 3 साल के बाद जब फिर सीएजीआर देखेंगे तो आपको अच्छे सीएजीआर नजर आएंगे। आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि भाई अक्टूबर 2024 से लेकर मार्च 2025 और मार्च के बाद भी कई महीनों तक लगातार मार्केट के अंदर इतनी बुरी वोलेटिलिटी रही है और मार्केट ने रिटर्न्स नहीं दिया, ये चीज आपको पता ही नहीं चल पाएगा। तो इन चीजों से बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आप निवेश करते रहिए, और आप अगर आपने कर दिया है तो उसके साथ आप कंटिन्यू करिए और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। आपका कुछ भी वैल्यूएबल फीडबैक है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा सर, कि प्लीज चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। इससे आपका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हमारा तो बहुत बड़ा हेल्प होता है, तो इतना आप जरूर कर दे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।